राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? लेट्स सी। इमोशनल लेवल तो है, लेकिन इस इमोशन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। बस अपने ही मेमोरीज को आप रिगेन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जो आपसे इस समय दूर हैं, लेकिन वो आपके दिल के सबसे करीब हैं। वो तो मज़े में हैं, लेकिन आप उनकी यादों में डूबे हुए हैं, उनकी अच्छी अच्छी यादों में। चलिए आज हम देखते हैं कि हम ये 2 पाइल्स हैं। अब हम देखते हैं ए और बी। जिस आपको एक पाइल चूज़ करनी है, ए या बी, ओके? जिन्होंने नंबर 1 की पाइल चूज़ की है, उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, उनके लिए यूनिवर्स ने कैसा मैसेज, क्या कहा है? लेट्स चेक। ओके, बहुत ही अवेयर करने वाला मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। हो सकता है आपका किसी से बहुत पहले से ही दिक्कत चल रही हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो, या आप किसी को नापसंद करते हो, मगर आज का दिन शायद वो सरफेस पे आ जाए और शायद आपकी आमने सामने बहस भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है। तो हो सके तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि कब कहाँ से आपके ये आर्ग्यूमेंट्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएँ कि वो बंदा आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका अपना बन के कौन-सा व्यक्ति आपका आगे आने वाला जो ग्रोथ है, जो करियर वाइज़ है, या आपकी पर्सनल लाइफ़ है, उसमें कब वो दीमक बन के छा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका पत्ता कैसे साफ़ हो जाएगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या मैंने ये काम किया, अब मेरा बॉस या मेरी कंपनी में अब मेरी ग्रोथ दिख रही है, तो मेरा कहीं न कहीं प्रमोशन ज़रूर होने वाला होगा। लेकिन बात बिल्कुल पास तक पहुँच के वो बात खराब हो सकती है, उसके चांसेस पूरे-पूरे हैं। और हर तरह के वाद-विवाद से बचें, आर्गुमेंट से बचें। आपके दिल में जो कुछ है उसको होने दें, शांत रहें, न्यूट्रल रहें, जितना हो सके बात को टालें। लेकिन जब वो बात नहीं टलेगी तो, और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी बात नहीं भी है, तो किसी तीसरे के वाद-विवाद में ना फँसे, किसी तीसरे के मैटर में भूल कर भी अपनी ओपिनियन नहीं रखें, अपने काम से काम रखें। अदरवाइज़ आप भी उस भीड़ का, उस आर्गुमेंट का हिस्सा बनकर आप अपनी पहचान के आगे कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपको भी उन लोगों में शामिल किया जा सकता है जो दूसरों के मामले में टांग ज़रूर अड़ाते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। किंग ऑफ कप्स भी बता रहा है कि इमोशंस तो हमारे दिन में बहुत सारे आते हैं। हमारे सुबह से शाम तक सैकड़ों इमोशंस आते हैं। उन इमोशंस को मैनेज करना, हैंडल करना आना चाहिए। और जो अपने ग्रास रूट से चढ़कर आगे पहुँचता है, जो अपने नीचे ज़मीन से उठ के आगे चलता है, आगे बढ़ता है, जो गिर के सँभलता है, उसको पता है कि हर तरह के इमोशंस दिखाने के लिए नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ़ अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप के सबसे बड़े क्रिएटिव पर्सन भी होते हैं और क्रिटिक पर्सन भी होते हैं। तो हमसे बढ़कर हमें कोई नहीं जानता है। तो अपने एकदम से खुशी भी ना ज़ाहिर करें, एकदम से गुस्सा भी ना ज़ाहिर करें, न्यूट्रल रहें। ये आज के लिए आपका बहुत बड़ा मैसेज है, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं गीता डेक के कार्ड्स देख रही हूँ। ओके, डाउटिंग सोल। ओके, देखिए कितना सुंदर मैसेज आया है, डाउटिंग सोल। ये कार्ड है आज का आपका मैसेज गीता डेक में जो मैंने लिया है। डाउटिंग सोल, आप एक एक परम पिता परमात्मा का, ईश्वर का अंश है। तो अपने ऊपर बेवजह इतना ओवरथिंक क्यों? अपने ऊपर क्यों इतना शक? क्यों अपनी खूबियों पे, अपनी एबिलिटीज़ नहीं है? हर आदमी गिरकर ही सँभलता है, हर आदमी नीचे से ही उठता है। और जिसको विरासत में मिलता है वो उसको
बचपन से ही उसकी तो क्लासेस बचपन से ही शुरू हो जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, कैसे अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। तो हर व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष है, हर व्यक्ति की लाइफ में जो है आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग असूल होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने इमोशंस को भी जो है काबू में रखिए, मैनेज करिए और सीखिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं, बजाए इसके कि दूसरे के वाद-विवाद, आर्ग्यूमेंट्स को अगर आपकी आपकी वाइफ से, आपके पार्टनर से भी किसी तरह का विवाद है, तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हो सके तो टालें क्योंकि कभी-कभी माहौल बहुत गर्म होता है ना, तो उस समय उसको छोड़ देना चीज़ को गौर करना चाहिए कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ सामने वाला गलत है और इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज है। अगर किसी भी काम से इसमें आया द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर किसी काम से आपका दिल टूट गया है, किसी वजह से आपका दिल टूटा है, कहीं आपका काम नहीं बन पा रहा है या बार-बार असफलता आपके हाथ लग रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर बार ये मतलब नहीं होता कि आपके अंदर कमी, कहीं न कहीं अभी आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आपने ये सुना होगा, "रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान", यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और परफेक्शन में भी कई बार हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है, जो हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। और जिनके अंदर सीखने की क्षमता होती है, वो इन छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखते हैं। आपका अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर सबसे अच्छी खूबी है कि आप कभी-कभी बहुत अच्छे डिसीज़न लेते हैं। लेकिन उन डिसीज़न्स पर भी सवालिया निशान तब खड़े होते हैं जब आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जो कि आपको नहीं आना है। इनके कारण आपका और आपके अपनों का भी दिल टूटता है। और कोशिश करिए, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की आदतें बहुत ज़्यादा एकदम से उभर के जब आती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती हैं। वो चीज़ें बहुत खराब होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनकी ये चीज़ें बहुत खराब होती हैं। परिश्रम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ़ बिल्कुल नहीं है, वो गैदरिंग नहीं है, वो अपने मन की बात नहीं कह पाते, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, तो उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो अपनी अगर आप एक ऊँचाई पे पहुँच रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को साथ-साथ लगाम भी दीजिए, क्योंकि आपके अंदर चीज़ों को पाने की भूख तो है, लेकिन उसके लिए आप गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। वो आज तो शायद आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। आगे चल के ये चीज़ें आपको बहुत डिमोलिश कर सकती हैं, बहुत आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, आपका मेंटल जो है स्टेटस बहुत खराब हो सकता है, बहुत डाउन हो सकता है। और आप जिनको मेंटली ज़्यादा परेशानी है, कभी आप उन लोगों के उनसे मिल के देखिए, उनका वो दौर कितना खराब रहा होगा, किन चीज़ों से वो जूझे होंगे, किन चीज़ों से वो स्ट्रेस से निकले होंगे और कैसे उनमें पार पाएँगे। तो अपनी आदतों के, अपनी कमज़ोरियों के गुलाम मत बनिए। अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, स्वाभिमानी बनिए, मगर अभिमान से दूर रहिए। और अगर दिल टूटा तो तब तो आपको ज़ोर-शोर से अपने दिशा आगे बढ़ानी है और उस चीज़ को लेके मत बैठिए। आज के जेनज़ीज़ में सबसे ख़ासियत क्या होती है कि वो चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते, अपने पास्ट को नहीं लेके बैठते, वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें मूव ऑन करके आगे बढ़ना होता है, उन्हें अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहिए, अपनी मेंटल पीस के लिए वो सब ये करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो हमारे आस-पास सब बिखरा हुआ और मेसी ही लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, अपनी कमियों से सीखने की। और आपको ये भी पता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप जो है जितनी मेहनत करेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से मिलेगा। ये आप लोग के साथ गॉड गिफ्टेड है। अब मैं देखती हूँ कि गीता डेक से आपके लिए ठाकुर जी ने कौन-सा मैसेज भेजा है। ओके, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन।
हम अपना जो भी काम करते हैं, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि हम अपना सारी चीज़ें ईश्वर को अर्पण करते हैं। अपनी सारी चीज़ें जब हम जल चढ़ाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भोग लगाते हैं, तो सिर्फ़ ये कहते हैं सब कुछ आपके निमित्त, सब कुछ आपको अर्पण। तो हम अपनी उन चीज़ों को क्यों नहीं सरेंडर करते, उन चीज़ों को क्यों नहीं अर्पण करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, अपना माइंड, अपनी कामनाएँ, अपनी बातें, अपनी हर चीज़ जस्ट टू सरेंडर एंड नथिंग, कि हम किसी को चैरिटी देते हैं, हे ईश्वर ये आपके निमित्त, हे ईश्वर ये आपको समर्पित, हे अल्लाह ये आपके चरणों में। ये सब हम क्यों नहीं बोल पाते? हम अपना मन, अपनी कामनाएँ, अपनी वासनाएँ, अपनी हर चीज़, अपनी दिन की हर छोटी-छोटी चीज़, प्रभु जो कुछ आज का दिन है, जो कुछ मैं बोलूँगा, जो कुछ लूँगा किसी से, जो कुछ किसी से सुनूँगा, जो खरीदूँगा, जो चैरिटी करूँगा, जो किसी को वाओ किसी के साथ कोई ऐसी बात होगी, वो सब कुछ आपके चरणों में, सब कुछ मैं आपको देता हूँ। आपके साथ मेरा जो जुड़ाव है, आपके अंदर मेरी ये सारी भावनाएँ निहित हो। अगर हम ये सारी चीज़ें ये सोच के करेंगे तो किसी तरह का ऐसी भावना, किसी तरह की ऐसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच जिसके कारण हम अपनी चीज़ों को, अपनी एक्चुअल चीज़ों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपना जीवन का असली उद्देश्य भूल जाते हैं, जिसके कारण हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये कर्म किया, अब मुझे इसका फल मिलना चाहिए, कि अगर मैंने परिश्रम किया तो मुझे क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला का मतलब ये है कि अगर हमें नहीं मिला तो इसमें ईश्वर की इच्छा है। हो सकता है अभी हमारे परिश्रम का कार्य पूरा ना हुआ हो, या हमारे परिश्रम को किसी और तरीके से उसका रिवॉर्ड मिला हो, क्योंकि जो ईश्वर करता है, जो अब जब हमने उसके ऊपर छोड़ दिया तो जो ईश्वर करता है वो सबसे अच्छा होता है। दूरगामी हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या है? हमारे लिए सबसे अच्छा ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारे लिए सबसे अच्छा समर्पण, कि आज जो कोई भी मैं काम करूँगा, मुँह से अच्छा-बुरा जो कुछ कहूँगा, किसी के लिए कुछ करूँगा, किसी कुछ खरीदूँगा अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनों के लिए, या अपनी लाइफ़ में जो कुछ मैंने प्लान्स हैं, आई टोटली सरेंडर टू यू गॉड, नाउ इट्स अप टू यू। अब आप मेरे जीवन की दिशा को कैसे मोड़ते हैं? मेरा दिल भी टूटा है, तो उसमें भी आपकी मर्ज़ी है। मेरा कारण किसी का दिल टूटा है, तो मैं माफ़ी माँगता हूँ। मैं वो भी आपकी मर्ज़ी से ये काम हुआ होगा, मैं कुछ नहीं। अगर हम अपने आप को अर्जुन की तरह एक बार रख के देखें, अर्जुन की तरह बने, कि मेरी आती-जाती श्वास में भी ठाकुर जी हैं, तो ये देखिएगा कि आपका जीवन कितनी स्मूथली चलने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर हम वाला भी हमारे भाव देखता है, हमारी भावनाएँ देखता है। तो मैं फिर से इस टॉपिक पे आऊँगी, कि इस बहुत ही सुंदर मैसेज को, जो कि आपके और मेरे हम सब के लिए है, कि अपने परिश्रम में अपना 100% अपने हर काम में दें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन तो आएँगी, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हम कोई तपस्या, ये जीवन अपने आप में एक तपस्या है। ज़रूरी नहीं है कि हम भगवा वेश बना के जटाएँ जो है लगा के उसके बाद कहीं जाके तपस्या करें। हमारा सबसे कठिन तपस्या है कि हमें जो जीवन मिला है उसमें ही हमें कैसे अपनी हर चीज़ को ईश्वर को समर्पण करके, ईश्वर को ही सब कुछ मान के, उनके नाम लेकर अपनी हर साँस में ईश्वर को बिठाकर फिर आगे चलना है, और सब कुछ उनके समर्पण करना है। वो होगी हमारी असली तपस्या, हमारी हर परीक्षा, हमारे हर परिश्रम, हमारी हर असफलता, सफलता में जब ईश्वर हमारे भागीदार बन जाएँगे, हमारा जीवन की दिशा ही अलग होगी और हमारी सोच अलग हो जाएगी। हमारा दिल टूटेगा भी, तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी हमें एक समझ में आएगा कि ये ईश्वर की मर्ज़ी है। तो हमारी रीडिंग आज की कैसी रही? आप लोगों को कैसे लगा? अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करिएगा। राधे-राधे दो